जब थाइन करके सीमन ले लेंगे, गन में लोड कर लेंगे, लोड करने के बाद प्लंजर को नीचे जब खींच लेंगे तो खींचने के बाद स्ट्राइक में हमारा अंदर चला आता है, तो पहली बार हमारा स्ट्रेस लोड हो गया। अब उसके बाद हम पन्नी का जो सीट के ऊपर पन्नी लगी है, इस पन्नी को हल्का से यहाँ पर ऐसे फाड़ देंगे, ऐसे छोटा सा ये कैसे करेंगे, ये देखिए हल्का से ऐसे थोड़ा फट गया ना, जैसे जांघिया में जहाँ बद्धी लगी रहती है इसी फट जाता, फटा रहता है थोड़ा सा, तो ऐसे थोड़ा फाड़ देंगे, नहीं फाड़ेंगे। अभी हमारी पूरी सीट सुरक्षित है। अब जब हम यहाँ बलवा से होकर सर्विस पकड़ को हम जब एक गन ऐसे इसमें स्टार्ट लोड कर लिया, लोड करने के बाद हमने इसको गन में ऐसे डाला और उसको पूरा खींच दिए, चली गई। ये लाख है हमारा, ये लाख है। पन्नी बाहर निकली है, कोई समस्या नहीं। अब ये लाख है, आप दोनों में खींचिए, हमारी सीट बाहर नहीं जाएगी। अब क्या किए, गाय बनी है, भैंस बनी है, हमने हाथ डाला एकदम से, थोड़ा बहुत कभी कभी गोबर भी आ जाता है निकालने के बावजूद भी, और सारी प्रक्रिया आप पहले कर लेंगे, पहुंचने से पहले उसका गोबर निकाल लेंगे, हीट पोजीशन चेक कर लेंगे, सर्विस का चेक कर लेंगे, उसके बाद तब थाइन करेंगे, और थाइन करने के बाद हम गन को लोड करेंगे। लोड करने के बाद दोबारा जब फिर हम गाय में हाथ डालते हैं उसके रेक्टम में, तो फिर थोड़ा बहुत गोबर कभी फिर आएगा। तो हम जब रेक्टम में हाथ डालते हैं तो हमको बार बार हाथ बाहर नहीं निकालना है, बार बार बाहर हाथ निकालेंगे और फिर उसके रेक्टम में हाथ डालेंगे, गाय भैंस उछड़ेगी, कूदेगी। एक बार हाथ डाल के उसी में हाथ डालने के बाद उसी को ऐसे से पुश करते रहना है, पुश करते 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 गोबर अपने आप निकल ले, हाथ मत निकाले। हाथ निकालने में हाथ डाले तो उसको अच्छा लगता रहेगा, फिर वो कूदेगी नहीं। और बार बार हाथ निकाले, हाथ आप प्रेशर से डालेंगे तो कूदेगी बार बार, उसको भी प्रेशर पड़ेगा। ठीक, तो डालने के बाद हम जब सर्विस पकड़ लेंगे, जब जाने नीचे सीट को हमने लोड कर लिया, स्टार्ट लोड कर लिया, सीट को हमने पैक कर लिया, ये पॉलीथीन हम नहीं निकालेंगे। जब हम सर्विस पे पहुंच जाएंगे तब उसके बाद धीरे से हम ये ऐसे पकड़ेंगे, पन्नी निकली देखिए ना आप दूर से हैं, दिख रही ठीक पन्नी नीचे मैंने फाड़ी है, सबको दिख रही है? यस सर। इससे क्या है, हमारी जो ये देखिए इतनी फटी है, हाँ लाख लगा, सीट कहीं नहीं जाएगी, यहाँ टच नहीं करना है, यहाँ टच नहीं करना क्योंकि वो अंदर है। ठीक, अब क्या है, जब हम अब इतना हमको इन्फेक्टेड नहीं करना है क्योंकि वेजाइना में इन्फेक्शन है, क्योंकि वहीं आकर यूरिया भी रुकता है, उसकी पेशाब भी रुकती है, तो थोड़ा बहुत अंदर रहेगा। तो हम जब सर्विस के पास एकदम पहुंच जाएंगे, जब देखेंगे हमारी सर्विस में जाने वाली है ना, तो धीरे से इस पन्नी को पकड़ेंगे, ऐसे अपने तरफ खींचेंगे, इसमें छेद करके आसानी से निकल जाएगा, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे हाथ से खींच लेंगे, हाँ निकाल सकते हैं, तब तो गन क्रॉस हो गई है, गन पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं। इस हाथ से भी ऐसे गन, इस हाथ से भी गन अंदर है, इस हाथ से भी खींच सकते हैं, इसी एक ही हाथ से आप इसे पकड़ के पीछे खींचे, आराम से पन्नी आपकी खुल गई, अब कोई दिक्कत नहीं। और आपकी ये सीट भी इन्फेक्टेड नहीं हुई, सुरक्षित। हाँ, क्योंकि 80% जो हमारे इंसिमिनेटर हैं, जो हमारे आईटी हैं, वही इन्फेक्शन उसके बच्चे रानी ले जाके पहुंचा देते हैं, वही यूट्रस में ले जाके पहुंचा दे रहे हैं, क्योंकि अंदर बाहर इतनी गोबर लगा रहता है, लोग गोबर नहीं साफ करते हैं। तो आप पन्नी को सुरक्षित रखेंगे, पन्नी नहीं हटाएंगे तो आपकी सीट गंदी नहीं होगी, तो आपका गोबर, बाहर का मलबा, अंदर का पेशाब, उसके बच्चे रानी में जाने की संभावना नहीं रहेगी। आपका कंसंट्रेशन रेट 20% बढ़ जाएगा, और जिसका 40 आता होगा उसको 60 आने लगेगा, क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं होगी, कहीं नहीं रुकती है, कम से कम उसकी बच्चे रानी सुरक्षित है, उसमें फिर कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं है। लेकिन आप 70% आप ही इन्फेक्शन पहुंचा दे रहे हो, बाहर का मलबा, सीट गए लोड किए, हाथ से भी ऐसे पोंछ रहे हैं, आपके हाथ में कितने बैक्टीरिया वायरस लगे हैं, 10 जगह आप साबुन से हाथ धो रहे हो, दिक्कत है ना। तो इस पोजीशन में हमको इस पन्नी को नहीं निकालना है, और सर्विस के बाद धीरे से थोड़ा बहुत सर्विस कभी कभी क्या होती है, थोड़ी बहुत तिरछी रहती है, क्या है, जो नए बच्चे हैं, नए लोग जो सीख रहे हैं,
कुछ लोग नहीं पता है, सर्विस पकड़ के फुट इधर कर रहे हैं, फुट इधर कर रहे हैं, फुट इधर कर रहे हैं, मतलब सर उसको घाव हो जा रहा है। सर कभी कभी हम एआई करते हैं, पशु उछल कूद करता है, हम गन फंसाए हुए, पशु हिल गया, हमारा हाथ से प्रेशर लग गया, तो जो हॉर्न होते हैं कभी कभी गन यहाँ से पार हो जाती है। नहीं अरे पार सुनिए, पार होगी लेकिन इसके पार नहीं होगी। ये इसी में इधर गन चली जाएगी, मतलब लंबा होता है कहीं कभी गन चली जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे हमारी गन यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ हैं, किसी भी तरीके से यहाँ पर सर्विस में जो नहीं जा रही है, थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा सा प्रेशर हम लगा रहे हैं, उधर से पशु ने उछल कूद कर दिया, जो हॉर्न है ना यहाँ से ऐसे करके ये पार हो गया, तो उस कंडीशन में पशु कंसीव हो पाएगा नहीं भाई, जब आप सीमन यहाँ पहुंचा नहीं, सीमन आप यहाँ से बाईपास कर दिए ना 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 ना, ये ऐसे करके हो गया, यहाँ से नहीं जाएगा इसमें, यहाँ अगर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर किसी तरह गया है तो कंसीव हो जाएगा। ऐसे इस वाले जो इस पर तो पार कर जाए, फिर हम यहाँ ले आए, हाथ को सर पास कर जाए, मुश्किल हो जाता है। हाथ को सर छीड़ करके नहीं, पास यहाँ कर जाएगा। तो कैसे कंसीव इन्फेक्शन आ जाएगी, बस ब्लीडिंग हो जाएगी, दिक्कत आएगी, तो वही- लेयर केस में पिगमेंट हो ये सकता है। अपने आप सही हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो लेयर है जुड़ जाता है, लेकिन वो